राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वरों का परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपकी बेदी से बहने वाली अद्भुत शक्तियाँ मेरे प्रभु, अद्भुत सामर्थ तेरे लोगों को मिले। लोग मेरे परमेश्वर शक्तिशाली बन जाएं, लोग तेरी सामर्थ से भर जाएं, दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट लोगों को मार गिराने वाले हो जाएं। प्यारे परमेश्वर, तो अपने लोगों के परिश्रम का फल उनको देता है, उन्हें संभालता है, उनके बच्चों को संभालता है। तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और अच्छा भोजन पाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनती आज के वचन पर, आज की आराधना पर तेरी आशीष हो। जो जवान बेटे बेटियां मेरे प्रभु तेरे खेत में काम करते हैं, उनकी भी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करें, बुजुर्गों को संभालें। प्रत्येक जोड़े पर तेरी आशीष चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, तमाम लोग मेरे प्रभु बढ़ चढ़कर तेरे साथ भाग ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमारा प्रयास तेरे खेत में काम करना व्यर्थ नहीं जाएगा। हम जो काम करते हैं उसका 1000 गुना और परमेश्वर तू ढेरों ढेर आशीष से हमको रूबरू करता है। ये बड़ी बात है मेरे परमेश्वर, जब हम तेरी उतारते हैं, तेरी ज्योति से भर जाते हैं। शैतानी शक्तियों को मार गिराने का अभिषेक प्रत्येक जन को दे मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं को बांधने का अभिषेक दे, दुष्ट आत्माओं को मार गिराने का अभिषेक दे। जो शक्ति, जो सामर्थ्य तू मुझे देता है, एक एक बहन भाई को दे मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है। वो परमेश्वर हमें याद करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप जितनी बातों को लेकर दुआ करते हैं, वो सारी आशीषें परमेश्वर आपको देगा। उसके हाथ में सब कुछ है। वो ज्योति का परमेश्वर है, वो सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है। उसने शैतानी शक्तियों को अपने पैर के नीचे कुचला है। शैतान हारा हुआ है। परमेश्वर आज कल और युगान युग एक सा है। हम अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलें, आपकी ओर लगाएं, और ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। पवित्र पिता यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आज के पवित्र दिन में तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करिए परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा करिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू कितना महान ईश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। तूने हम सबको चुना है मेरे प्रभु जी। आज के दिन में परमेश्वर, हम एक मन के होकर परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। और हर एक की परमेश्वर मन हृदय की बात को आप जांचिए मेरे परमेश्वर पिता, और उनकी ज़रूरतों के अनुसार मेरे परमेश्वर उनके लिए कार्य करिए मेरे प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर यीशु राजा, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तूने कहा है तुम मांगो, मैं देने वाला ईश्वर हूँ मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, तूने पिता वो अधिकार हमको दिया है परमेश्वर, अपनी संतान होने का अधिकार मेरे परमेश्वर, अपनी परमेश्वर पिता हर प्रार्थना करने का अधिकार दिया है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और उसी अधिकार को प्रभु यीशु हम इस्तेमाल करते हैं मेरे परमेश्वर। मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि परमेश्वर यहाँ से सारी दुष्ट शैतान की ताकतों को प्रभु तेरे खून से बांध देते हैं मेरे परमेश्वर। जो तेरे बेटी बेटाओं को सताती हैं मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उनका पीछा करती हैं मेरे प्रभु जी। यीशु राजा, सबको यीशु तेरे लहू से बांधते हैं, हुक्म देते यीशु के नाम में कि बंधे और थकते में चली जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जब कोई दुख आता है मेरे पिता, तो परमेश्वर उस दुख के लिए भी पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, कि उसमें प्रभु हम पीड़ित में होकर मेरे परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं पिता। और वो प्रार्थना मेरे परमेश्वर हमें बलवंत करती है और शैतान को मार गिराने की सामर्थ देती है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, शैतान को हम नहीं हरा सकते पिता, जब तक कि मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ हमारे साथ ना हो मेरे परमेश्वर। तूने कहा है परमेश्वर के अपने सारे हथियारों को बांध लो मेरे पिता। जब एक सैनिक अपनी लड़ाई के लिए लड़ता है मेरे परमेश्वर और चलता है प्रभु जी, तो अपने सारे हथियार वो संग लेके जाता है मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार से मेरे परमेश्वर हम भी मेरे पिता तेरे वचनों को अपने साथ लेते हैं पिता। वचन की तलवार और उद्धार का टोप और विश्वास की ढाल से पिता हम शैतान के चित्रे उड़ा सकते हैं मेरे परमेश्वर। दुश्मन परमेश्वर कहीं से भी वार करे पिता, हम उसको मार गिरा सकते हैं पिता। तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक है मेरे प्रभु जी। हम ना डरेंगे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी बहन भाई यहाँ आए हैं मेरे परमेश्वर पिता,
प्यारे प्रभु तू उनको जानता है मेरे परमेश्वर, उनके चित्रों को प्रभु अपनी हथेलियों पे देखता है मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर उनके घरों में तू आशीष देना मेरे परमेश्वर। जिसकी परमेश्वर जिस चीज की घटी है पिता उसे पूरा करना। अपने मनों को मेरे परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं पिता। प्यारे पिता हमारा हृदय तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू इसमें और वास कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तेरा वचन कहता है हम अपने कपड़े नहीं अपने हृदय को फाड़ के तेरे पास आते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता तू कितना महान ईश्वर है और कितनी सरलता से पिता तू अपने बच्चों के साथ रह के कार्य करता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। अपने लोगों में परमेश्वर अद्भुत रीत से कार्य कर मेरे परमेश्वर। जिस घर में आज कलेश पाया जाता है, दुख है मेरे परमेश्वर, उन दुख में परमेश्वर उनके संग साथ हो परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर उनकी आत्माओं को शांति देना मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर जो बहन आज आई नहीं परमेश्वर, उसकी माताजी पिता तुझ में सोई है पिता। उस घराने में पिता तू अपनी आत्मा की शांति को उड़ेलना मेरे पिता। और उस घराने को परमेश्वर तू ढाढ़स देना मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई रास्ते में है प्रभु उन सबको तू संभाल के लेके आना मेरे परमेश्वर। और जितने घरों में बैठ के देख रहे हैं उनको भी तू आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर सारी दुख कलेश बीमारियों को अपने ऊपर उठा लेना मेरे पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य उनके लिए अच्छे जीवन साथी देना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। जिन घरों में शादी है परमेश्वर पिता आने वाले समय में उनकी शादियों की हर जरूरतों को पूरा करना। जिन पर संतान नहीं तो उनको संतान की आशीष देना मेरे पिता। जितने बहन भाई बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में आशीष देना परमेश्वर। रास्ते की रुकावट अड़चन को यीशु तेरे नाम से तोड़ देते हैं पिता। प्रभु तू धन्य है परमेश्वर, तू महान है मेरे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। तू कितना दयालु है मेरे परमेश्वर पिता कि तू अपने बच्चों पर तरस खाता है। छोटी मोटी गलतियों को सबको परमेश्वर तू कहता है तुम पश्चाताप करो, मैं क्षमा करने वाला ईश्वर हूँ प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता तेरा दास दाऊद कहता है कि कौन है जो अपनी भूल चूक को परमेश्वर समझ सकता है मेरे परमेश्वर। और कहाँ से गिरा है उठा उस बातों को छोड़ सकता है मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर वो उठ के खड़ा हो सके। मेरे वचन में लिखा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। ये राजाओं के राजा प्रभुओं के परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तू कितना महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला मनुष्यों में तूने जन्म लिया प्रभु, फिर से जग में तू आएगा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ। पैर पे परमेश्वर तेरा लहू लगाती हूँ पिता। सारा जख्म यीशु तेरे लहू से भर जाए पिता। और पिता तू छू के चंगा कर पिता। इस जख्म के लिए भी पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि तूने परमेश्वर एक अनहोनी से हमें बचाया है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर बात में मेरे प्रभु तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। कोई भी दुख मेरे परमेश्वर जो आता है परमेश्वर तो हमें बड़े दुख से बचाता है मेरे परमेश्वर, जिससे प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। क्योंकि तू स्वर्गीय पिता है, तू सब कुछ देखने और जानने वाला ईश्वर है पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु तू अपने दास को परमेश्वर छूकर आशीष देना मेरे परमेश्वर। उनके होठों को छू अभिषेक कर पिता। आज के वचन पर आशीष दे पिता। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। जिन बेटियों पर परमेश्वर जिन बेटों पे बेटे नहीं परमेश्वर तूने बेटे की आशीष दे मेरे परमेश्वर। हर जन प्रभु तेरी आशीषों से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक के यार स्नाब रिश्तेदारों को, बहु बेटों को, बेटी दामादों को पिता तेरे लहू में छिपाती हूँ। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। हर दुष्टा की ताकतों को दूर करते हैं यीशु तेरे नाम से मेरे पिता। क्योंकि तू परमेश्वर मृत्यु पे जयवंत हुआ है पिता। तूने शैतान को हराया है मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। परमेश्वर के धन्यवाद हो उसके वचन में। अपनी अपनी बाइबल निकाल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण
मानव होने का जो प्रमाण है उसको आज हम देखेंगे। वो संपूर्ण परमेश्वर है, इस विषय में हम देखेंगे आने वाले हफ्ते में, परंतु आज हम देखेंगे वो संपूर्ण मनुष्य है। आमीन। वो मनुष्य इसलिए बना कि उसको पता चले कि मनुष्यों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे वो संपूर्ण मानव है। इस विषय में प्रेरितों के काम 13 उसकी 23वीं आयत, इस मनुष्य के वंश से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इज़राइल के पास भेजा। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह मानव देह धारण, वह मनुष्य के समान दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ। वो संपूर्ण मानव है, उसको भी भूख लगती थी, उसको भी प्यास लगती थी, वो भी चलता था पैदल, तो उसको वो थक जाता था। हालेलुया। और जब वो थकता था तो अपने चेलों से कहता था, 60 से 70 मील वो बहुत पैदल चलता था। आमीन। आज हमको बोल दिया जाए कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना है तो 10 बार देखेंगे कोई मिलने वाला दिख जाए तो मैं उससे लिफ्ट ले लूँ। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले लोग पैदल सफ़र करते थे, आज तो बहुत साधन है। पहले गधों पर सवारी करते थे, घोड़ों पर करते थे, ऊंट पर करते थे, नहीं? आज तो आप अभी बैठो जहाज की टिकट लेके, पता चले 2 घंटे में तुम 2 ही पहुंच गए। पैदल चलना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाएगी। आमीन। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और जब तुम अनंत जीवन पाओगे, स्वर्ग राज के वारिस हो जाओगे, धरती पर रहते आपको एक गारंटी होगी कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। फिर शैतान का आपके ऊपर कोई प्रकोप नहीं होगा, शैतान डरेगा आपसे। एक और बात, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमको हर हाल में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यदि हमें ठोकर लग जाए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम लोग दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हर हाल में आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। ये नहीं कहना अरे परमेश्वर मैं सारे दिन तेरी सेवा करता हूँ, मेरे यहाँ दर्द रहता है, मेरे यहाँ दर्द रहता है, मेरे यहाँ दर्द रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद जब गांव-गांव और शहर-शहर प्रचार करता था, पौलुस, हालेलुया, पौलुस जब प्रचार करता था, जितने भी परमेश्वर के भक्त हुए सब ने प्रचार किया है। दाऊद ने भी प्रचार किया है, एलिया ने भी प्रचार किया है, एलीशा ने भी प्रचार किया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के भक्त दूने आशीष के योग्य हैं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, मानो परमेश्वर उसको अपने हाथ के नीचे अपनी हथेली पर चलाता है। क्या ही सुहावने हैं वो कदम जो सुसमाचार को लेकर पहाड़ों पर जाते हैं, एक गांव में जाते हैं, एक शहर में जाते हैं। हालेलुया। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो काम आज परमेश्वर के भक्त लोग कर रहे हैं। नेक नियत से कर रहे हैं तो आप उनको देखोगे वो फलेंगे फूलेंगे, और कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो फल फूल नहीं सकते, उनकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी फायदा हो जाए, तेरा धन्यवाद। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके साथ हम जुड़े हैं वो हमको हर रीति से फलवंत करेगा, हर रीति से। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में आया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया,
उसने अपना इकलौता पुत्र मरने के लिए धरती पर भेज दिया। उसको पता था कि ये धरती पे जा रहा है, ये पूरी मानव जाति के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। क्या जरूरत थी परमेश्वर को अपने बेटे को बलि करने के लिए? पहला आदमी परमेश्वर ने बनाया मिट्टी से, हालेलुया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने जो शक्तियां उसको दी थी, वो सारी शक्तियां जिसने उनसे गुनाह करवाया ना शैतान ने आदम और हवा से, वो सारी शक्तियां शैतान ने ले ली उनसे। पहले आदम और हवा के पास सारी शक्तियां थी, सारी आशीषें थी, और शैतान ने वो ले लिया। शैतान तो फिर बोलता है सब कुछ तो मेरा ही है। तब परमेश्वर ने योजना बनाई कि शैतान को कैसे हराया जाएगा, मारा जाएगा। और जो लोग, हम लोग सब आदम से हैं, जो पाप में गिर गए, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस बहन ने, जिस भाई ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, आज वो बुरा काम करने से, पाप करने से बच जाएगा। और हम उस विश्वासी बहन भाई पर विश्वास कर सकते हैं, अविश्वासी पे नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। लूका की पुस्तक 2 उसकी 52 है। यीशु बुद्धि और डिलडौल और परमेश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह डिलडौल में बढ़ता चला गया। हालेलुया। वो धरती पर आया, ऐसा नहीं कि वो कमजोर हो गया, वो बढ़ता चला गया डिलडौल में, बुद्धि में, हर चीज में बढ़ता चला, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। 30 वर्ष की आयु तक वह अपने संसारिक माता पिता के साथ रहा, उनके अधीन रहा, मरियम और यूसुफ के अधीन रहा 30 वर्ष तक। और 30 वर्ष के बाद उसने अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन किया। फिर उसने, यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा की। अंधों को आंखें देता था, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को छुटकारा देता था, शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता था। उसने अच्छे काम किए, कोई भी बुरा काम नहीं किया उसने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ आप कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं लोग आपको जो मिलेंगे ना, भ्रष्ट ही मिलेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीन हो गया। आज मुझको और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना है। मुझको भी प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह इतना सामान्य मनुष्य था कि बहुतरों के लिए उसे मसीह के रूप में स्वीकार करना असंभव और प्रतीत होता था। परमेश्वर ने कहा ना कि मैं तुम्हें अपना बेटा दूंगा। इजराइल में आज भी लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो तो आया इजराइल में, रहा वहां पर, उसने चिन्ह और चमत्कार किए, फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास, जब उसके अपने लोगों ने विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अन्य जातियों में वो बढ़ गया। आज धरती पे जितनी जातियां हैं, हर जाति में परमेश्वर का काम हो रहा है। आमीन। शैतान तो नाश करने और घात करने आया, परमेश्वर लोगों को बचाने और जिंदगी देने, और ऐसी जिंदगी देने। लोग कह सकते हैं कि मैं जिस दिन से जुड़ा हूं उस दिन से आशीषित हूं। तुम्हारा दुश्मन आपको घात नहीं कर सकता। आप सुबह उठे, धन्यवाद यीशु, मेरे आदमी को, मेरी पत्नी को, मुझे कोई इतराज मत छुड़ा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चेहरे को भी और पीठ को भी। जब वो आता है तो किसी को नहीं, औरों को भी छूता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। इजराइल के लोग आज भी वो पुराना नियम को पढ़ते हैं, नए नियम को नहीं मानते। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो यहूदी है, इजराइल से आया है, पुराना नियम पढ़ता है, नया नहीं पढ़ता। मैं बोला अरे हम तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। बोला हम यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। कहना यीशु मसीह आया नहीं।
मैंने कहा भाई बाइबल कहती है वो तो आकर भी चला गया, आकर भी चला गया। हालेलुया। हमारा इतना सा विश्वास, इधर देखें, जितना बड़ा आपका नखून है ना आगे, इतना सा विश्वास आपकी दुनिया बदल सकता है, आपके दुश्मनों को आपकी पैर की चौकी कर सकता है। आमीन। मरकुस की किताब 6 उसकी 3 आयत, हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव है, मनुष्य है। ईश्वर के बारे में तो हम लोग, यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर है, ये इसके विषय में हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। आज तो हम केवल यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मानव है, मिरर आपके जैसा है। मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, उसके पास भी 2 हाथ पैर थे, मेरे पास एक मुंह, उसके पास भी एक मुंह था। हालेलुया। आमीन। मरकुस की किताब 6 उसकी 3 आयत, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है? इजराइल में लोग कहते हैं अरे ये यीशु मसीह, ये तो यूसुफ और मरियम का बेटा है। आमीन। यशायाह पुराने नियम में लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और पूरी मानव जाति के दुख को उठा लिया जाता है। आमीन। सब समझते हैं, जानते हैं, परंतु लोग अपने पाप के कारण बंधे पड़े हैं, अपने पाप के कारण बंधे पड़े हैं। परंतु जो लोग बंधे पड़े हैं, जो लोग परेशानी में पड़े हैं, परमेश्वर उनको वहां से खोलना चाहता है। आपको परमेश्वर बंधे रहने नहीं दे देगा, आपको किसी ने भी बांध के रखा है। बहुत लोग अपनी पूरी रीति रिवाज में बंधे पड़े हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर सफर कर रहा था, गधे के बच्चे पे बैठ रहा था, उससे पहले उसने बोला अपने चेलों से, पास के गांव में जाओ, एक गधी का बच्चा बंधा होगा, उसको खोल के ले आना। और कोई बोले भाई क्यों ले जा रहे हो? भाई हर व्यक्ति का, हर जानवर पावरफुल है नहीं? तो यीशु मसीह ने बोला बोल देना, इसको परमेश्वर का प्रयोजन है, परमेश्वर के काम के लिए चाहिए, तो सामने वाला मना नहीं करेगा, ले जाओ। वो गधी का बच्चा बंधा हुआ था, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया अपने लिए। बहुत बड़ी बात। हम भी ना जाने कौन कौन से गुनाह गलतियों से, पाप से भरे पड़े थे, बंधे पड़े थे। परमेश्वर ने हमें वहां से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। आज बहुत लोग जो यहाँ बैठे हैं कह सकते हैं कि हमको परमेश्वर ने छुटकारा दिया, अब हम बंधे हुए नहीं हैं, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। और जिस दिन आप ये बोलना शुरू करोगे मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूँ, क्यों जीवित परमेश्वर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और उसके जो चेले थे, चेलों के साथ 40 दिन खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्ग में पहलौटा है। आमीन। उसने अपने सेवा काल में मिर्गी से सताए हुए लोगों को, कोढ़ी लोगों को, बीमारी से, नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े लोगों को छुटकारा दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कहते हैं, अरे ये मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन दोनों को इस्तेमाल किया। मरियम को इस्तेमाल किया, यूसुफ को इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मरियम और यूसुफ परमेश्वर की बराबरी में आ गए, नहीं। एलिया ने बहुत काम किए हैं। एलिया ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लेने आ रहा हूं, वो चल रहा है, एकाएक अग्नि में रथ आता है और एलिया को अपने साथ ले जाता है। उसका चेला अलीशा, वो उसका चेला था एलिया का, वो कहता है तेरे पास जितनी शक्तियां है ना, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। उसने मांगना चाहा और परमेश्वर ने अलीशा को दूना भाग दे दिया। यदि मैं किसी का चेला हूं तो मेरी पूरी इच्छा होगी कि मैं अपने गुरु से आगे निकल जाऊं। आगे ना निकलूं, कम से कम बराबरी पर तो पहुंचूं। पर अलीशा ने ऐसा नहीं किया। अलीशा ने एलिया से कहा मुझे प्रभु तेरा दूना भाग चाहिए। तब उसने कहा मुझे को उठते हुए जब तू देख लेगा तो मेरा दूना भाग तुझे मिलेगा। उसकी चादर गिर गई, उसने चादर को लिया और यरदन नदी में मारा। यरदन नदी 2 भागों में बढ़ गई। कितनी पावर थी।
आपको छुड़ा है परमेश्वर का आत्मा। जैसी चादर मारी, यरीहो नदी 2 भागों में बट गई। पता चला एलिशा को चमत्कार हो गया है, चमत्कार हो गया है। जो एलिशा था ना, उसके सर पे बाल कम थे। कोई बुरा ना माने किसी के कम हो तो। आमीन। परमेश्वर का भक्त है, उसके बाल कम थे सिर पे। कुछ लड़कों ने उसको चिढ़ाने की कोशिश की। उसको क्या बोला? ए चंदुए। उसने बस मुड़ के देखा, कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा तुम श्रापित हो जाओ, बोल देता तो उसी समय खत्म हो जाता। बस उसने मुड़ के देखा। एकाएक जिन्होंने उसको चिढ़ाया था, रीछ नहीं आ गई, 2 बड़ी बड़ी रीछ, और बच्चों को खा गए। 42 बच्चों को ढैस नैस कर दिया रीछों ने। परमेश्वर के दास ने तो कुछ भी नहीं कहा, खाली देखा है। आप सोचिए, परमेश्वर के दास को चिढ़ाने वाले को मिट्टी में खत्म ही कर दिया। आमीन। परमेश्वर, आप भक्त हैं उसके, आप परमेश्वर के सेवक हैं, सेविकाई हैं। हालेलुया। आपकी नजरों से भी परमेश्वर काम करेगा। आमीन। एक बात, आपके दुश्मनों को उभरने नहीं देगा और तुम्हारे को कुछ होगा नहीं। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुमने मन बना लिया है प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी हूं, मैं तेरा हूं, आप सुरक्षित हैं। कोई दुख तुम्हारे पास आता है, आशीष लेकर आता है ताकि तुम ज्यादा प्रार्थना करने लगो। मेरा पैर जला है, मैं बिल्कुल मस्त, कोई टेंशन नहीं। मुझे पता है तो बड़े हादसे से परमेश्वर ने मुझे बचाया। उसने मेरे को यहीं रोक दिया, जबकि कितने महीने से मैं ये कह रहा था, भागता रहता हूँ सारे दिन सारी रात, आराम ही नहीं हो रहा है। तो इतना बोला कि आराम हो गया। हालेलुया। आमीन। ये तो मरियम का, यूसुफ का बेटा है, बढ़ाई का बेटा है। और जो याकूब, योसेर, यहूदा, सिमोन का भाई है, क्या उसकी बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं? जो इजरायली लोग थे, कहते रहे ये तो इनका भाई है, ये यीशु मसीह थोड़ी है, वो तो आएगा। और बाइबल कहती है जब कोई ग्रहण करेगा तो उसे मिलेगा, जो नहीं करेगा तो वहां से यीशु मसीह आगे बढ़ जाएगा, चला जाएगा। आमीन। उसे भूख, उसको प्यास, उसको थकान होती थी। प्रभु यीशु मसीह भी बेचैन होता था, कई बार असहाय हो जाता था। मनुष्य के समान वो प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, दुख, आंसू आदि भावनाओं को प्रकट करता था। बहुत बार वो भी अपने आंसू बहा बहा के दुआ करता था। देखता था लोगों को तो रोता था, ये लोग नाश हो जाएंगे। उसका लोग पथराव करते थे, फिर भी वो जैसी हालात सोच रहा, फिर जाके लोगों को सुसमाचार सुनाता। उसने जो प्रयास किया, उसने जो दुख उठाया, हमने नहीं उठाया। हमारे लिए, आप बोल सकते मेरे लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया, वो मर गया ताकि मैं उसके लिए जीऊं, मैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाऊं। हालेलुया। मनुष्य के समान उसके पास भी देह है, आत्मा है, प्राण है। मनुष्य के समान उसकी मृत्यु हो गई। जैसे 2 डाकुओं को मार डाला, उसके साथ सूली पर चढ़ा के उसको भी मार डाला। आमीन। मृत्यु तो एक दिन सबके पास आएगी, पर अच्छी बात ये होगी कि हम लोग अच्छे विश्वासी होंगे तो हम मृत्यु से भी पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम स्वर्ग में होंगे क्योंकि स्वर्ग के द्वार पर यीशु मसीह खड़ा है। आज बहुत लोग कहते हैं अरे यीशु मसीह जब आएगा जब देख लेंगे। जब तक हो सकता है बहुत देर हो जाएगी, जब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरी बहुत लोगों के साथ बातचीत होती है। आमीन। एक व्यक्ति ने मेरे को ढेर सारी गालियां दी, बहुत दी रात को। मेरा भाई मेरे साथ था, कहने लगा मेरे को दो, मैं बात करता हूँ इससे। मैंने कहा नहीं बिल्कुल, हम बात नहीं करेंगे, हम इसकी सुनेंगे आज।
बहुत गालियाँ दे रहा है। मैंने कहा हाँ भैया और कुछ कहना है? फिर शुरू हो गया और कुछ कहना है। लास्ट में उसने फोन, मैंने देख लिया था इसने वहाँ कुल्हाड़ी चलाई है जहाँ पर ये खुद गिरेगा। आज तक वो सीधा नहीं हुआ है, आज तक वो सीधा नहीं हुआ है। फिर फोन आया उसका, बोला मैंने जब से तेरे को छेड़ा है ना मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रोड पर आ गया। मैंने कहा मैंने तो तुझे क्षमा कर दिया, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, तू आजा मेरे यहाँ, तेरे लिए दुआ करूँगा। मैं तो बोल दिया उसको। और शैतान ऐसे लोगों को आने नहीं देता। आमीन। आप जो चीज़ खरीद के ला रहे हो उसके आगे आप कितना भी लेट हो, आपको कुछ दे सकती है वो? अब किसी की भी मूर्ति ले आओ, गुरु की ले आओ, देवी देवताओं की ले आओ, किसी की भी ले आओ। मैं इन सब लाइनों से निकल कर आया। आज मेरे से कोई कहे भैया यीशु मसीह को छोड़ दे, मैं बोला तो यार एक काम कर, मुझे खत्म ही कर दे, पर मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। मैं 18 बार जा चुका हूँ जेल में, खूब पड़ताड़ना होती है वहाँ पर। यार यीशु मसीह को क्यों नहीं छोड़ देता? मैं कहा जी मेरे को तो यीशु मसीह में ही परमेश्वर नजर आता है, मैं नहीं छोड़ सकता। जब आप बोलेंगे तभी सामने वाले का मुंह बंद होगा। काम करना पवित्र आत्मा का काम है। जब तुम समस्याओं में होते हो, पीड़ा में होते हो, परमेश्वर ढाल बनकर तुम्हारे साथ साथ खड़ा हो जाता है, मेरी बहन मेरे भाई। और यही परमेश्वर है जो मरने के बाद तुम्हारा न्याय करेगा, सूरज में डालना है या नरक में डालना है, और कोई दूसरा नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक 2 उसकी 14वीं आयत, जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू के सहभागी हैं, तो वो भी आप भी उसी प्रकार उसमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के बाद जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। शैतान को शक्तिहीन कर दिया। शक्तिहीन का मतलब समझते हैं, शैतान को जीरो कर दिया। आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, जहां पर भी परेशानी है, जगह को पकड़ ले और बोले प्रभु तूने मुझे नया बना दिया है, तूने मुझे छला कर दिया है, घोषणा कर दे, जो बोलोगे वो हो जाएगा। आमीन। इस कारण उसके लिए यह आवश्यक हुआ कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि वह परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बन सके। आमीन। वो हमारा ऐसा महायाजक बन गया है यीशु मसीह। इधर देखिए, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी समय पर हैं, जब भी आप उसके साथ बात करेंगे वो आपकी बातों को लेगा और यहोवा परमेश्वर तक पहुंचा देगा, सिंहासन तक। आपको धरती पर 2 शक्तियां मिल रही हैं। यीशु मसीह का नाम लेंगे, आपको यीशु मसीह तो मिलेगा, साथ में आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। दुनिया के दूसरे छोड़ तक वो आपकी मदद करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा मध्यस्थ है, वो हमारा महायाजक है, और लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। उसने हम सब के पापों को अपने पर उठा लिया है। हम इस लायक नहीं थे कि हमारे पाप कोई और उठाए। हम अपनी औलाद का भी दुख नहीं उठा सकते, पाप नहीं उठा सकते। ये लोग झूठ बोलते हैं ना, फलाना गुरु मर गया, उसने हमारा दुख उठा लिया। वो अपना तो उठा ले, दूसरे का जरूर उठाएगा। हमारे यहाँ कोई गुरु ही नहीं है, हमारे यहाँ सब बहन भाई हैं। मेरे को पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं फोन पर। एक फोन आता है बिहार से, बाबा गद्दी पे बैठ गए, भगत जी से बात करनी है। नए नए नाम सुनने को मिलते हैं। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, परमेश्वर सारी महिमा तुझको मिले। आमीन। जबकि उसमें स्वयं परीक्षा की दिशा में दुख उठाया। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उसने दुख उठाया। यदि मेरी और आपकी परीक्षा होती है, ध्यान से सुने, मेरी और आपकी परीक्षा होती है, मुझको और आपको कोई दुख होता है, तो आप ज्यादा प्रार्थना करें और जीत जाएं। वो आपकी परीक्षा में भी आपकी मदद करेगा।
आपको लगता है मेरा दुश्मन मेरे पैसे खा जाएगा? नहीं खा सकता। एक एक पैसा लेकर आएगा, प्रार्थना तो करो। आमीन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता संदेह वास करती है। जो शक्तियां यहोवा परमेश्वर के पास है वही शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, और वही शक्तियां पवित्र आत्मा के पास है, और पवित्र आत्मा धरती पर है। आप पति पत्नी हैं, बहन भाई हैं, 2 या 3 कहीं भी दुआ करेंगे, किसी भी बात को लेके उनकी जिंदगी को बदल देगा पवित्र आत्मा, बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री 1 उसकी 15वीं आयत, वह तो अद्वैत परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त पृथ्वी का पहलौठा है। पहलौठा है, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जिंदा। 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा, जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। तब उसने एक भविष्यवाणी की, मैं जाता हूँ पिता के पास, मैं तुमको फिर लेने आऊँगा, उससे पहले मैं आपको एक ऐसा सहायक दूंगा, ऐसा मददगार दूंगा जो हर पल हर घड़ी आपके साथ होगा। वो है परमेश्वर का आत्मा। आमीन। मैं उस आत्मा से रोज रूबरू होता हूँ। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं पवित्र आत्मा से उसको नहीं देखता हूँ। 7 बार तो मैंने ऐसा देखा है कि मेरी आत्मा निकल गई, वो वहां पर है, और मैं अपने शरीर को आगे पीछे घूम कर देख लेता हूँ, जबकि पीछे की पीठ दिखाई नहीं देती। और परमेश्वर में होकर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आमीन। हम लोग बहुत जल्द समाप्त करने पर हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की पुस्तक 1 उसकी 14वीं आयत, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो देहधारी हुआ। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर का वचन था। ये धरती बिढ़ोल थी, जगह जगह पानी, ऊंचे नीचे टीले थे। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसको समतल कर दिया, पानी को एक जगह इकट्ठा करके उसको समुद्र बना दिया। वो जो वचन मंडलाता था, वो वचन प्रभु यीशु मसीह बनकर देहधारी हो गया। आमीन। हमारे बीच में निवास किया। उसने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। अब प्रभु यीशु मसीह को देखो, परमेश्वर को देखो, एक ही बात है, क्योंकि बाप और बेटे दोनों एक हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, प्रभु आप मुझको परमेश्वर से मिलवा दो। यीशु मसीह ने कहा, मेरे को देखा है आपने? बोला हाँ देखा है, अब तो हमारे साथ ही रहते हो। अब तो मैं और मेरा पिता दोनों एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि हम दोनों एक हैं। हालेलुया। आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, बस आप ये दिमाग में बिठा लें कि जैसे जैसे मैं यीशु मसीह का धन्यवाद दूंगा, मुझको पवित्र आत्मा मिलेगा। मेरी लाइफ से बीमारियां, रोग, गरीबी, दुश्मन सब दूर हो जाएंगे। कोई कह सकता है कि मेरे दुश्मनों को परमेश्वर ने बहुत दूर फेंक दिया? आप कार लेके 24 घंटे घूमोगे तो भी आपका दुश्मन आपकी आंखों के सामने नहीं आएगा। क्यों? आपकी लड़ाई लड़ने वाला जिंदा परमेश्वर है। आप कम प्रार्थना करते हैं, कम आशीष पाते हैं। ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा आशीष पाएंगे। हद कर दें प्रार्थना करके। आमीन। पहला यूहन्ना 4 उसकी पहली और दूसरी और तीसरी आयत क्या कहती है? परमेश्वर की आत्मा को तुम इससे जान सकते हो, प्रत्येक आत्मा जो यह मानती है कि यीशु मसीह देह धारण कर आया है। हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देह धारण कर इस धरती पर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और प्रत्येक आत्मा जो यीशु मसीह को नहीं मानती, परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान ने मानो उनके ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया है, उनको बुराई अच्छी लगती है, अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। आमीन। वही तो मसीह विरोधी है। जो ग्रहण नहीं करता वही मसीह विरोधी है। आमीन। जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और भी संसार में है। हालेलुया। वो परमेश्वर आने वाला है, परंतु संसार में बहुत अपने आप को दावा करते हैं कि हम भी परमेश्वर हैं, हम भी भक्त हैं,
हम भी भगवान हैं। या लड़का लड़की की शादी होती है ना, वो दोनों भगवान होते हैं। कोई हल्दी से पूज रहा है दूल्हा दुल्हन को, कोई चावल से, कोई जौ से नहीं। मैंने बहुत शादियां देखी हैं, अपनी भी देखी है। लड़का कितना भी बुरा हो, लड़की के बारे में नहीं कहूंगा। लड़का कितना है बुरा, फिर भी हल्दी लगा के उसके पैरों को छूते हैं नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके आगे सर झुकाओ, आशीष पाओ। तुम उसके आगे सुबह झुक जाओ, 24 घंटे वो आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा। कोई झुकाने की कोशिश करे तो अपने पास हाथ है ना, इस हाथ को ऐसे कर देना, बोल देना बांध देता हूँ शैतान की औलाद को, वो बंधा रहेगा। आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह निस्वार्थ तथा संपूर्ण मानव नहीं होता, ना ही क्रूस पर हमारे लिए प्रतिनिधित्व करता और ना ही हमारा महायाजक हो सकता था। अगर वो हमारे लिए अपनी जान नहीं देता, हमारे लिए नहीं मरता, हमारे लिए नहीं जी उठता, तो वो हमारा महायाजक नहीं हो सकता था। वो तो मर के जी उठा है। 40 दिन बहुत होते हैं, मरने के बाद जी उठा, उसके बाद खाता पीता रहे अपने लोगों के साथ, और जिंदा स्वर्ग में उठा लिया जाए। वो कहता मैं आऊँगा, बादलों पर आऊँगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, कहेगा यीशु ही प्रभु है। आइए आंख बंद करें, 1 मिनट आप अपने परिवार के लिए दुआ कर लें। अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव है, ये हमने देखा है, और आने वाले समय में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर है, सामर्थी परमेश्वर। मंडली का एक एक बेटे को, बेटी को, बहन को, भाई को, बच्चों को, सबको, बुजुर्गों को तेरे लहू में छिपाते हैं। इनके दुश्मन भोरी भोरी इनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो, दुष्ट आत्मा अंधकार की सकते इनके घर से दूर हो जाए। प्रत्येक परिवार तुझमें फले फूले आशीषित हुई शुदा। आमीन। सबको जय मसीह की बात दें। जीवित परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हम लोग आशीष की प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया कर सब लोग अपना हाथ ऊपर उठाएं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।